हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कि इनहेरिटेंस का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस को डिटेल्स में पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो और अब मैं समझाने जा रहा हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो आप समझने का कोशिश करना। देखो, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाई यूज इनहेरिटेंस या वेयर वी कैन यूज इनहेरिटेंस, तो ये सब का आंसर आप कैसे दोगे? देखो, वन पे वन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सिंपल भाषा में समझो कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो मान लो कि पेरेंट क्लास के अंदर में कुछ फीचर्स, फंक्शनैलिटी या कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है या फीचर्स है वो आप चाइल्ड क्लास में यूज करना चाहते हो, तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि अक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब कि चाइल्ड के पास जितने भी, सॉरी, पेरेंट के पास जितने भी प्रॉपर्टी या फीचर्स है वो सब आप चाइल्ड के चाइल्ड के अंदर में यूज कर सकते हो। कहने का मतलब कि अलग से आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पेरेंट क्लास के अंदर में जो भी आपने लिखा उसके लिए अलग से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कोड को रीयूज कर सकते हो। इसको मैं लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मान के चलो कि हम लोग अभी मान लो जॉब नहीं कर रहे हो। सपोज आप कुछ स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे हो। तो अभी जब जॉब आप नहीं कर रहे हो तो जिस घर में आप रह रहे हो या फिर जिस गाड़ी को चला रहे हो, जिस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी किन का है? आपके पेरेंट का है ना। तो यहाँ पर आप चाइल्ड क्या कर रहे हो? पेरेंट का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। मतलब कि गाड़ी, बंगला, घर, जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ये सब पेरेंट का यूज कर रहे हो। तो यही आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट का प्रॉपर्टी जो भी है आप चाइल्ड यूज कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इनहेरिटेंस अगर कोई बोले तो आप समझना कि इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप, और इसी को हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करोगे तो इसमें एक्सटेंस कीवर्ड होता है। इस एक्सटेंस कीवर्ड के माध्यम से हम लोग पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, तो हमेशा याद रखना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि चाइल्ड के अंदर में पेरेंट का पूरा प्रॉपर्टी आ गया, और चाइल्ड चाहता है कि मैं खुद का भी प्रॉपर्टी ऐड करूं, वो भी हो गया। तो कहने का मतलब कि जब आप चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट का भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लोगे और चाइल्ड क्लास के भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लोगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर इसका प्रोग्रामिंग यूज कैसे कर सकते हैं और कब होता है इसका यूज प्रोग्रामिंग में? ये तो मैंने रियल लाइफ में बता दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका यूज कब करते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान के चलो आज से 10 साल 15 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था। तो उस मोबाइल में क्या फीचर्स था, क्या फंक्शनैलिटी था? जैसे कॉलिंग करना और एसएमएस का, ये दो फीचर्स था उसमें। लेकिन अब का जो मोबाइल आया है एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें क्या फीचर्स है? कॉलिंग का भी है, एसएमएस का भी है, और साथ ही में अलग से एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर एज्यूम करना, जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था पहले वाला, उसको आप पेरेंट समझना क्योंकि वो पहले आया है। और अभी का जो एंड्रॉयड मोबाइल है इसको आप चाइल्ड समझना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब चाइल्ड में हम, चाइल्ड अर्थात एंड्रॉयड मोबाइल में जब हम फीचर्स देखते हैं कॉलिंग का या फिर एसएमएस का, तो इसके लिए अलग से कोड लिखा नहीं गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो फीचर्स था कॉलिंग का और एसएमएस का, वहां से यूज किया गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज किया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट में जो कॉलिंग एसएमएस का जो कोड था उसके लिए अलग से मतलब कि एंड्रॉयड में अलग से कोड नहीं लिखना पड़ा उसके लिए, ये हम ब्लैक एंड व्हाइट से यूज कर लिए। तो यहाँ पर हम, हमारा क्या हो रहा है कि कोड को हम लोग रीयूज कर रहे हैं। जो पहले से कोड लिखा हुआ था कॉलिंग का और एसएमएस का,
उसको हम रीयूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड में अलग से कोड लिखा नहीं दोबारा, तो यहाँ पर हमारा टाइम भी बचता है। कोड को रीयूज कर रहे हो तो, है ना, कोड भी ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ये था रियल लाइफ में, प्रोग्रामिंग लाइफ में एग्जाम्पल। तो हम लोग इस तरह का जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो आप इनहेरिटेंस का एग्जांपल ये यूज बता सकते हो कि कोड को हम रीयूज करने में करते हैं, या फिर दूसरा आप यूज बता सकते हो कि मेथड को ओवरराइड करने में। मेथड ओवरराइड का मतलब क्या, कि हमने मान लो कि एक मेथड लिया पेरेंट में, उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोडिंग किया। अब जब मैं चाइल्ड में जाऊंगा तो चाइल्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, हम पेरेंट से ले लेंगे, यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज कर लेंगे। और चाइल्ड में फिर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन का कोडिंग कर सकते हो। अब इसका मैं सिंटेक्स आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करने जाओगे तो सबसे पहले आप क्लास लिखोगे। यहाँ पर पेरेंट क्लास का नेम देना। अभी मैंने पेरेंट लिखा है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आप पेरेंट का नेम कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद मान लो कि इस पेरेंट के अंदर में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोडिंग किया। उसके बाद फिर एक और मैं क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ पर चाइल्ड क्लास का नेम दूंगा। और यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूंगा पेरेंट क्लास को। तो जैसे ही आपने एक्सटेंड पेरेंट क्लास किया, तो इसके अंदर में आपने जो भी फंक्शनैलिटी लिखा था, जैसे हमने मान लो कि लिखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो वो आपका इसके अंदर में आ जाएगा। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस चाइल्ड के अंदर में आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई का या डिवीजन का। तो ये होता है बेनिफिट आपका इनहेरिटेंस से। मतलब कि यहाँ पर आपने जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कोडिंग लिखा, उसके लिए आपको यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी कोड को आपने यहाँ पर यूज कर लिया इन एक्सटेंड के माध्यम से, मतलब इनहेरिटेंस यूज करके, ठीक है। तो इसी चीज को आप इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि मैंने एक क्लास लिया, सिंपल एक क्लास में लेता हूँ। इस क्लास का नेम मैंने दे दिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का, या फिर लिख दो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर में मैंने एक मेथड लिखा एसएमएस का, ठीक है। एक मैंने मेथड लिखा एसएमएस का, इसके अंदर में मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ एसएमएस। अब एक और मैं मेथड और भी मेथड लिखना चाहता हूँ, आप ले सकते हो, जितना आपको मेथड लिखना है ले सकते हो, ठीक है। या फिर कॉलिंग का लिख लो। मान लो कि मैंने एक कॉलिंग का लिया, या फिर एक और अलग से आप मेथड ले लो। सिंपल मैं यहाँ पर एक और मैं मेथड ले लेता हूँ कॉलिंग का। तो मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉलिंग। मतलब कि ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मान लो कि ये पेरेंट जो क्लास है मोबाइल का, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अब एक और मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। मान लो कि मैंने एंड्रॉयड का कोई एक मोबाइल लिया, ठीक है, एंड्रॉयड का। अब इसके अंदर में, अब ध्यान देना, ये जो एंड्रॉयड का लिया ना, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यूज करोगे एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप इस पेरेंट क्लास का अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है, फीचर से आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पर आप एक्सटेंड कीवर्ड ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो जैसे आपने ये लिखा ना, ये वाला पार्ट, तो पेरेंट के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड के अंदर में यूज हो जाएगा। और मान लो कि मैं चाइल्ड के अंदर में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहा हूँ। मान लो कि वाइड मैंने लिखा स्क्रीन टच स्क्रीन, है ना, टच टच स्क्रीन लिखो या टच पैड लिखो, जो भी, टच स्क्रीन। ये मतलब कि चाइल्ड में एक्स्ट्रा मैंने फीचर्स ऐड कर दिया। अब इस इसके अंदर में सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ टच स्क्रीन। आप यहाँ पर लॉजिक भी लिख सकते हो। अब बताओ, ये तो मैंने कोडिंग किया। अब मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसका बनाओगे, चाइल्ड का। क्यों? क्योंकि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप पेरेंट का और चाइल्ड का दोनों को कॉल कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ऐसा। अब मैं दोनों को कॉल कर लेता हूँ, है ना। मैंने दोनों को कॉल कर लिया।
इसमें था फिर नेक्स्ट। ठीक है, एक और आपका था स्क्रीन टच ना, तो स्क्रीन टच को भी कॉल कर लो। टच स्क्रीन था आपका। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। अब बताओ कि इसके अंदर में देखो, पेरेंट के अंदर में मेरा जो ये फंक्शनैलिटी है, इसके लिए हमें चाइल्ड के अंदर में कोडिंग करना पड़ा क्या? नहीं ना। मतलब कि हम इस कोड को रीयूज कर रहे हैं। अब देखो, इसी को मैं रन करके दिखाता हूँ, आपका आउटपुट सब आ जाएगा। देखो, कॉलिंग भी आ गया, एसएमएस भी आ गया, टच स्क्रीन भी आ गया। मतलब कि ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल में सब फंक्शनैलिटी आ गया। तो आप खुद एनालाइज करो कि आपने जो एंड्रॉयड के मोबाइल में, तो आपने सिर्फ देखो, ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड के मोबाइल में तो आपने सिर्फ एक ही फीचर ऐड किया, और ये दो फीचर कहाँ से ले रहे हो? पेरेंट क्लास से। तो ये होता है इनहेरिटेंस का यूज प्रोग्रामिंग के लाइफ में। आशा करता हूँ आपको इनहेरिटेंस का पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स देखेंगे इनहेरिटेंस के, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया है, लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस कोड का स्क्रीनशॉट निकाल लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।